9th के स्टूडेंट ध्यान दें, आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 मार्च के लिए हिंदी का पेपर बताने वाली हूं, तो इसे आप अच्छे से देखिएगा और सारे क्वेश्चनों को बिना किसी डाउट के कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम प्रश्नों को देखते हैं और अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो पहला प्रश्न होगा आपका, तो देखिए पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। तो सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? तो छायावाद के। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है? तो काठ की घंटियां। और वीर रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह है। और तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है? तो जागीरदारों को दे दी जाती है। और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। और मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? तो मेरे संग की औरतें हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। दूसरा आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कोयल तुम किसका संदेश देना चाहती हो? और जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह आलंबन कहलाता है। अभिमान में मान प्रत्यय लगा है। और उमा ने बीए की परीक्षा पास कर ली थी। और महादेवी को एक कविता पाठ पर चांदी का कटोरा मिला। और एकांकी में 1 अंक होता है। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए भी कंप्लीट हुआ। अगला है आपका, तो देखिए तीसरा प्रश्न आपका सही जोड़ी बनाइए। तो चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो होगा आपका अनुप्रास अलंकार। बिहार, तो बिहार का होगा का जाबिर हुसैन। मात्र ही भर, तो इसका है आपका निपात शब्द। प्यारे लाल शर्मा, तो इसका होगा आपका स्वतंत्रता सेनानी। आगे आपका नाटक सम्राट, तो इसका होगा आपका जयशंकर प्रसाद। संसाधनों का, तो होगा आपका अपव्यय हो रहा है। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न सही जोड़ी भी कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न आपका सत्य सत्य लिखिए। तो छायावाद काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है? तो सत्य होगा। और दोहा मात्रिक छंद है? तो ये भी सत्य है। एक टोपी पर 2500 जूते न्योछावर होते हैं? तो असत्य। और किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है? तो ये भी सत्य होगा आपका। और उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी है? तो असत्य होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक हैं? तो ये भी आपका सत्य होगा। तो देखिए, इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। पांचवा है आपका एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो मरकत के खुले डिब्बे जैसा क्या है? तो पर्वतीय ग्राम है। और स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहे जाते हैं? तो विभाव। और महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया? तो उनकी माताजी लाई थी। और उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है? तो शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ता है। और विवाह को बिजनेस कौन कहता है? तो गोपाल प्रसाद कहते हैं। अगला आपका नाटक में कितने अंक होते हैं? तो नाटक में 1 से अधिक अंक होते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ, एक वाक्य में उत्तर। छठा है आपका, पांचवा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। छठा होगा भक्ति काल की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। ये हो गया आपका 7वां प्रश्न। देखिए, ये रहा आपका 8वां प्रश्न। 9वां हो गया, 10वां हो गया। इस प्रकार से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इन्हें कंप्लीट करिए। तो देखिए, ये हो गया आपका 14वां प्रश्न, 15वां हो गया, 16वां, 17वां। इस तरीके से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इन्हें कंप्लीट करिए। ये हो गया आपका 19वां प्रश्न, 20वां हो गया, ये हो गया आपका 22वां प्रश्न और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न, जिसमें आपको निबंध दिया हुआ है और 5 विषय दे रखे हैं। किसी एक विषय पर आपको एक निबंध लिखना है। तो देखिए, इस तरीके से आपको कुल 23 प्रश्न हैं। तो इन सभी को आप बिना किसी डाउट के स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिए। अगर इन प्रश्नों का आंसर आपको ना भी मिले तो अगले वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन के साथ बताने वाली हूँ। अभी के लिए इन प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा।